Good afternoon, dear students. Today we will be doing phenol part 5. This deals with the chemical properties of phenol. तो हम phenols की chemical properties में पढ़ेंगे electrophilic substitution reaction. ये electrophilic substitution reactions जो हम शुरू कर चुके हैं और जो characteristic होते हैं कहीं भी जहां बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो ऐसे सारे कंपाउंड्स, क्योंकि बेंजीन रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है तो ऑटोमेटिकली उसमें ये रिएक्शंस जो है मोस्ट कॉमन रिएक्शंस उसके होते हैं। तो आज का रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे वो है कोल्बे-श्मिट रिएक्शन। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज कोल्बे-श्मिट रिएक्शन? क्या होता है ये कोल्बे-श्मिट रिएक्शन? ये एक ऐसा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं फिनॉल के सॉल्यूशन में। और वो कैसा फिनॉल होता है हमारा? वो फिनॉल एल्कलाइन, यानी कि ऑटोमेटिकली जब एल्कली प्रेजेंट होगी, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होगा तो क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। बिकॉज बेस क्या करेगा इसमें से? NaOH का क्या फंक्शन होगा? वो ऑटोमेटिकली इसमें से H पॉजिटिव का निकलना सरल कर देगा। H पॉजिटिव निकला तो क्या बन गया? फिनॉक्साइड आयन। तो कहने का मतलब है फिनॉक्साइड, तो सोडियम जहां हो तो वो बना लेगा क्या? सोडियम फिनॉक्साइड, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं सोडियम फिनॉक्साइड से तो क्या होगा कि उसमें जो कंपाउंड बनेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा इस केस में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड C डबल बॉन्ड O कैसे हैं ये? पाई बॉन्ड्स। कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अपनी तरफ को ये पाई इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो ऑटोमेटिकली कार्बन की जो 4 वैलेंसी है वो घट के 3 हो जाएगी, तो कार्बन में क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और हमें मालूम है कि ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बहुत रिएक्टिव भी है फिनॉल के कंपैरिजन में। ऑफ कोर्स फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव, जैसा हम पहले से डिस्कस करते चले आए हैं इसकी प्रॉपर्टीज में, क्योंकि इसमें चार्ज सेपरेशन एनर्जी जो कि फिनॉल में यूज होती है वो कहीं नहीं है और इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो ये लगातार क्या होता है? स्टेबल हमारा रहता है, स्टेबलाइज्ड होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मच मोर देन इन फिनॉल। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस से अब कार्बन डाइऑक्साइड दिस बिकम्स द इलेक्ट्रोफाइल, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इलेक्ट्रॉन लविंग, क्योंकि अब कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ऑर्थो पोजीशन में आया, इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से लिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? जब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, ये क्या बन गया? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है इसमें 2 2 4 ही तो हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये वापस एरोमेटिक में ड्राइविंग फोर्स होगा, वापस एरोमेटिक में चेंज होना। उसके लिए क्या होगा? ये हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ के, इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के निकल जाएगा H पॉजिटिव के फॉर्म में। एक बार इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ छूट गया तो ये वाले कार्बन में अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं रही, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स वापस चले जाएंगे ऑक्सीजन पे और H पॉजिटिव के साथ क्या बन जाएगा? ये फिनॉल। और ऑर्थो पोजीशन में हमारा कौन सा ग्रुप लग गया? COO नेगेटिव। COO नेगेटिव में लगा H पॉजिटिव तो बन गया COH। तो ये हो गया हमारा जो कंपाउंड बना OH and COH in the ortho position, in other words salicylic acid। तो कहने का मतलब है ये रिएक्शन जो है कोल्बे-श्मिट रिएक्शन, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं किससे? सोडियम फिनॉक्साइड के थ्रू at about 400 degrees Kelvin. In that case the product formed is salicylic acid। सैलिसिलिक एसिड कैसे बन रहा है? ये एसिडिफिकेशन H पॉजिटिव इसमें लगने के बाद है। तो ये जो है इसका था मैकेनिज्म, जो ऊपर दिखा रखा है ये क्या है? इसका मैकेनिज्म। तो हमारा बन रहा है मोस्टली, जो बनेगा हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोएट बन रहा है, ऑर्थो ना, क्योंकि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बन गया ना, बेंजोएट फिर बेंजोइक एसिड, जिसको हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि देखिए O नेगेटिव Na पॉजिटिव,
जब ये यहाँ बना CO नेगेटिव यहाँ आएगा ना, तो उस केस में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है जो कि Na के साथ Na स्टेबलाइज करेगा, Na में पॉजिटिव चार्ज है, तो इस इंटरमीडिएट को ये स्टेबलाइज करेगा, जो इंटरमीडिएट हमारा बन रहा है उसको स्टेबलाइज करेगा। और अगर हाई टेम्परेचर में करें तब तो इस रिएक्शन में पैरा प्रोडक्ट बनता है। और अगर हम पोटेशियम फिनॉक्साइड, सोडियम, अगर हमने तो इसको अल्कलाइन कैसे बनाया, हमने फिनॉल में डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते तो जैसे सोडियम स्टेबलाइज करता है वैसे पोटेशियम ये COO नेगेटिव को स्टेबलाइज नहीं कर सकता था, क्योंकि COO जब यहाँ को अटैक कर रहा है, ऑर्थो पोजीशन की तरफ अटैक के लिए आ रहा है, जब ये ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा, मतलब एक तरफ हमारा फिनॉक्साइड आयन बनने जा रहा है, दूसरी तरफ यहाँ COO नेगेटिव, COO जो है नेगेटिव, ये यहाँ की तरफ खिंच रहा है। तो Na पॉजिटिव चीलेशन के द्वारा इसको क्या कर लेता है, स्टेबलाइज, क्योंकि ये छोटा होता है साइज में, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, तो Na पॉजिटिव इससे स्टेबलाइज कर रहा है। देख रहे हैं आप भी कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऐसे बन रहे हैं। लेकिन पोटेशियम का लार्जर होता है साइज, इस वजह से वो तो इसको स्टेबलाइज नहीं कर सकता है। तो अगर इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में अगर हमको पैरा प्रोडक्ट पाना हो तो यस, बिसाइज द टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में करें तब भी हमको ये COH ग्रुप पैरा पोजिशन में दिखेगा। और अगर हम पोटेशियम आयंस की प्रेजेंस में करें, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के केस में, तो उसमें स्टेबलाइजेशन यहाँ नहीं हो पाएगा ऑर्थो का, ये अदरवाइज ऑर्थो पोजिशन स्टेबलाइज, तो एक्सक्लूसिवली ये सैलिसिलिक एसिड बनेगा। लेकिन अगर हम KOH की प्रेजेंस में करें तो हमें क्या मिलेगा, उस केस में हमें उस केस में पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि CO जो है वो अटैक, क्योंकि पोटेशियम आयन लार्जर होंगे साइज में तो इतना स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे, तो पैरा पोजीशन में अटैक होगा, तो इस केस में पैरा पोजीशन में हमारा ये COH आ जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी की जगह पैरा, ये पैरा पोजीशन में पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट वो बनेगा, क्योंकि अब स्टेबलाइजेशन का सवाल ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे Na पॉजिटिव ना होके क्या है, ये तो है सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, उस केस में पोटेशियम फिनॉक्साइड, तो इट वोंट बी एबल टू स्टेबलाइज। सो अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस, इट इज अ स्लाइट डिफरेंस, मतलब बहुत हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट प्रिडोमिनेट करेगा। तो लो टेम्परेचर पे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हो या लो टेम्परेचर हो तो ऑर्थो वाला, और हाई टेम्परेचर में पैरा, COH पैरा पोजीशन में लगेगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट, या अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज किया जाए उस केस में भी पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट ही बनेगा, रादर देन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड विच इज सैलिसिलिक एसिड। पहले तो बेंजोएट बनेगा ना, फिर वो एसिडिफाई होगा, तब जाके उससे बनेगा COO नेगेटिव H पॉजिटिव, यानी कि सैलिसिलिक एसिड। तो अगर हम यही रिएक्शन देखें तो उस केस में हमको ये मालूम होना चाहिए कि फिनॉल की इस मेथड से क्यों सैलिसिलिक एसिड इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी हमने सैलिसिलिक एसिड प्रिपरेशन किया था, जो हमने रिएक्शंस करे थे ना इससे पहले, उसमें भी तो हमने देखा था। तो ये सैलिसिलिक एसिड का बनना जो है ये इतना इंपॉर्टेंट इसमें क्यों है, सैलिसिलिक एसिड फॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सैलिसिलिक एसिड बाय इटसेल्फ is an important reagent for preparing very many important medicinally important compounds. सैलिसिलिक एसिड का महत्व ही इसलिए है क्योंकि इससे हमें बहुत important compounds मिलते हैं, जैसे कि एस्प्रिन, जैसे कि सेलॉल, जैसे कि ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। कैसे, एस्प्रिन नाम सुना होगा ना, इतनी कॉमन दवाई है एस्प्रिन, देखिए, और कोविड के समय में तो और भी ज्यादा सुना होगा एस्प्रिन का नाम। अब देखिए ये एस्प्रिन जो है कैसे बनी, ये है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का जब हमने ट्रीटमेंट करा फर्दर, मतलब उसका क्या करा, ये देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीटमेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में नेचुरली O नेगेटिव Na पॉजिटिव, फिर से फिनॉक्साइड यहाँ जनरेट हो जाएगा, और उससे क्या होगा, फिर अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3CO, यानी कि एसिटाइलेशन हो गया। कौन सी पोजीशन का हुआ है, COH का नहीं हुआ है, ये O एसिटाइल डेरिवेटिव, यानी कि ऑक्सीजन में लग गया ये ग्रुप CH3CO, और जो कंपाउंड बना COH ग्रुप तो इंटैक्ट है, हाँ? COH ग्रुप में नहीं, अटैक कहाँ हुआ, OH में, एसिटाइलेशन एसिटिक एनहाइड्राइड और NH के प्रेजेंस में, और ये जो कंपाउंड बना इसको हम क्या कहते हैं, एस्प्रिन। दिस इज कॉल्ड एज एस्प्रिन। एंड एस्प्रिन कितना इंपॉर्टेंट है
सबको मालूम है क्यों यूज होता है सब जगह एज एन इम्पोर्टेंट मेडिसिन। कैसे? बुखार कम करने के लिए, दर्द कम करने के लिए, और भी इसके साइड यूजेस भी हैं। अब देखिए सेकंड कंपाउंड जो है सलॉल, कैसे प्रिपेयर हुआ ये? जब इसका रिएक्शन फिर से फिनॉल के साथ करते हैं, फिनॉल से पहले बनाया कोल बेस मिट रिएक्शन से, ठीक है, चलिए सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड बना या तो लो टेम्परेचर में बनेगा फिनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से एल्कलाइन मीडियम में, या फिर अगर हम यूज करें जो यूज कर रहे हैं ना NaOH, इसकी प्रेजेंस में ही तो बनेगा ये। टेम्परेचर लो, अगर हाई टेम्परेचर होता तो ये COH पैरा पोजिशन में जाएगा, तब सैलिसिलिक एसिड नहीं बनेगा। तो इससे हमने बना लिया एस्पिरिन। अब यहीं पे सैलिसिलिक एसिड से ये चीज बनाई क्या फिर से? अब के देखिए बेंजोइलेशन, यहाँ तो एसिटाइलेशन, यहाँ बेंजोइलेशन, C6H5OH POCl3 की प्रेजेंस में क्या बना? आपके COOH COO C6H5। अब देखिए C6H5OH C6H5COH, यानी कि यहाँ क्या हो गया, निकल गया ना H2, और यहाँ पे क्या बन गया आपके बेंजोइलेशन जो हो गया C6H5CO। ये एसिड वाले ग्रुप में हुआ, जैसे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस होते हैं इसी किस्म से हुआ। और देखिए क्या बन गया आपके OH नहीं, आपके COH ग्रुप में बेंजोइलेशन। और ये जो कंपाउंड बना इसका नाम है, कॉमन नाम सिलॉल। और सिलॉल बहुत ही अच्छा एक फिनाइल सैलिसिलेट, इन अदर वर्ड्स, ये फिनाइल रिंग है ना, सैलिसिलेट, सैलिसिलिक एसिड से बना है, तो फिनाइल सैलिसिलेट। सैलिसिलिक एसिड इंप्लाइज कि इसमें ऑलरेडी एक C6H5OH है, तो फिनाइल क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है C6H5, तो फिनाइल सैलिसिलेट ऑल्सो नोन एज सिलॉल, ये एंटीसेप्टिक के फॉर्म में इसका यूज होता है। और ये जो रिएक्शन है सैलिसिलिक एसिड से, ये तो लैब में भी यूज करा जाता है सैलिसिलिक एसिड के टेस्ट के लिए। सैलिसिलिक एसिड में मिथाइल अल्कोहल डालें और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 थोड़ा सा गर्म करें, तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छी आयोडेक्स की सी स्मेल, आप कहते हैं आयोडेक्स की सी स्मेल। आयोडेक्स, दैट इज इन अदर वर्ड्स वी गेट मिथाइल सैलिसिलेट। फिर से एस्टेरिफिकेशन, यहाँ ये पोर्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला है, इस पोर्शन में एस्टेरिफिकेशन, ये अल्कोहल है, ये एसिड ग्रुप है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो गया, ये बन गया एस्टर COCH3, जैसे सलॉल के केस में होता है ये, पर इसको क्या कहेंगे आपके ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, मिथाइल सैलिसिलेट। मिथाइल सैलिसिलेट और ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, स्मेल ऑफ आयोडेक्स, बहुत अच्छी स्मेल होती है। और ये इसका तो यूज आप जानते हैं, आयोडेक्स एवरीवन नोज, इट इज अप्लाइड व्हेनेवर यू हैव अ स्प्रेन, पेन किलर होता है, वेरी गुड स्मेलिंग कंपाउंड। फार्मास्यूटिकल यूज बहुत हैं इन सारे कंपाउंड्स के। तो ये सारे कोल बेस्ड मिट रिएक्शन से पहले बना सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड इज फर्दर यूज फॉर प्रिपेयरिंग एस्पिरिन, सिलॉल एंड ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। Hence, salicylic acid is very important. और जो कोल बेस्ड मिट रिएक्शन है हमारा, ये कैसा रिएक्शन हुआ? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Now coming to this reaction, this is Riemann-Tiemann reaction. Riemann-Tiemann reaction is another good method for preparing our salicylic, no, not acid, aldehyde, but acid can also be prepared if we use, instead of chloroform, if we use CCl4, that is carbon tetrachloride. लेकिन इसका नाम जो है वो ज़्यादा रीमन-टीमन रिएक्शन का जो यूज़ है वो बेसिकली ये सैलिसल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, अगर थोड़ा सा इसमें हम वेरिएशन कर दें जो अभी हम देखेंगे, तो उस केस में हमें जो है सैलिसल्डिहाइड न मिलकर सैलिसिलिक एसिड भी मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें रिफ्लक्स करेंगे, फिर से अल्कलाइन सोल्यूशन लेंगे हम किसका, फिनॉल का, और क्लोरोफॉर्म के साथ इसको हम रिफ्लक्स हीट करेंगे। हीट करेंगे तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या बन जाएगा। देखिए 330 to 340 डिग्रीज केल्विन है H पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस में, और हम देख लेंगे कि थोड़ी समय बाद इसमें बन जाता है सैलिसल्डी OH, आपके COH ग्रुप नहीं है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप, सो दिस इज कॉल्ड एज सैलिसल्डिहाइड प्लस NaCl प्लस H2O। अब हम देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होगा कुछ यूं कि देखिए बेस हमने यूज करा है ना NaOH, तो इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, ये CHCl3 तीन लगे हुए हैं, C के साथ क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ये अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स खींचने में है, इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं और इसको फैसिलिटेट करेगा OH नेगेटिव। कैसे? OH नेगेटिव जो है इसमें से ले लेगा, बेस है ना, तो H पॉजिटिव को निकाल लेगा। अब ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कार्बन से, Cl भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये Cl भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो कार्बन इन टर्न खींचेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ, हाइड्रोजन से। और सबको पता है हाइड्रोजन का नेचर क्या होता है, हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, तो हाइड्रोजन OH आयंस की प्रेजेंस में H पॉजिटिव दे देगा, यानी कि H2O निकल गया। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ छोड़ के गया है, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के गया तो क्या होगा, Cl बहुत ही इजीली निकल जाएगा Cl नेगेटिव के फॉर्म में। जैसे ही Cl नेगेटिव निकला तो कार्बन किस में चेंज हो गया, डाइक्लोरोकार्बीन। Dichlorocarbene, which is a highly reactive intermediate and also an electrophile। जैसा आपको दिख रहा होगा, एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और दो यहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है इसमें। डाइक्लोरोकार्बीन इज एन इलेक्ट्रोफाइल, तो ये अटैक करेगा फिनॉक्साइड आयन के ऊपर। फिनॉक्साइड आयन कैसे बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था ना, तो H पॉजिटिव खींच गया, तो ये क्या बन गया, O नेगेटिव, यानी कि सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये फिनॉक्साइड आयन जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो क्या आ गया यहाँ पे, देखिए CCl2। अब इससे रेजोनेंस ये हुआ, स्टेबलाइजेशन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ गया, ये आया ऑर्थो पोजिशन में, इलेक्ट्रॉन रिच ऑर्थो पोजिशन, वहां क्या आ गया, ये डाइक्लोरोकार्बीन। अब डाइक्लोरोकार्बीन इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी यहाँ पे अटैक करेगा। यहाँ पे जैसे ही इसने अटैक किया तो ये क्या मिल गया हमें, ये हमें मिल गया रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, यहाँ था इससे सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, 2 तो 4, इसकी एरोमेटिसिटी खत्म है। अब क्या होगा कि H जो है, H पॉजिटिव के फॉर्म में निकला, इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़े इसने, तो जैसे इसने यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे ये छोड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, और इस ये जो यहाँ पे कार्बन C लगा है ना, जैसे ये यहाँ से निकला H पॉजिटिव यहाँ से निकला, तो ये यहाँ पे लग गया, कहाँ, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन पेयर में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे ना इसको, तो यहाँ तो बन गया CHCl2, और यहाँ जो बना ये क्या बन गई हमारी एरोमेटिक रिंग, एरोमेटाइजेशन हो गया। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़े, वो यहाँ आए, कार्बन की अब टेट्रावैलेंसी पूरी, इसलिए ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर गए और हमें ये बेंजीन रिंग यानी कि हुक्कल्स रूल रेजोनेंस स्टेबलाइज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये मिल गए, और वो H जो निकला उसने यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पा लिए, ये बन गया CHCl2। अब CHCl2 में क्या होगा, जैसे ही इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस से CH, अब जहाँ Cl लगा है ना, तो H तो Cl को खींच लेगा, तो 2 HCl इसमें से निकल आएंगे, और इन Cl की जगह CH के साथ 2 क्या लग जाएंगे, OH, हाइड्रोलिसिस है HOH, तो HCl तो यहाँ से निकल गया, और 2 Cl के एवज में यहाँ क्या लग गए, 2 OH। और आपको मालूम है ना, एक कार्बन में 2 OH तो स्टेबल होते नहीं है, तो उसमें 2 OH वो कैसे निकल जाएंगे, H2O के फॉर्म में, और यहाँ रह गया सिर्फ एक ऑक्सीजन। 2 OH यहाँ लगे, Cl निकल गए इनकी जगह, Cl कैसे निकले, HOH है वाटर, उसके साथ HCl के फॉर्म में, 2 OH में से फिर H2O निकल गया फर्दर, तो एक रह गया सिर्फ ऑक्सीजन, तो बन गया हमारा ये CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप, और O नेगेटिव के साथ निकला हुआ जो है, जो इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो हाइड्रोजन लग जाएगा, तो हमें क्या मिल गया, सैलिसल्डिहाइड। इन अदर वर्ड्स H पॉजिटिव की प्रेजेंस में फिर हमें क्या मिल जाएगा, सैलिसल्डिहाइड। तो हमारा बन गया ऑर्थो पोजीशन में फिनॉल विद एन, ऑर्थो पोजीशन में एल्डिहाइडिक ग्रुप, फिनॉल जिसमें ऑर्थो पोजीशन में है एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। लेकिन कई केसेस में ऐसा भी होता है कि हमें ये, अगर ऑर्थो पोजीशन जो है, ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड हो ना,
उस केस में हमारा क्या होगा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड है, तो हम देखते हैं ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड हो तो उस केस में क्या बन पाता है। ये था मैकेनिज्म जो हमने पहले देखा CCl2 के साथ CHCl2। अब देखिए यहाँ पे फर्क ये है कि ऑर्थो पोजीशन जब हमारी ब्लॉक्ड हो उस केस में क्या होगा, या अगर हमारे पास ये देखिए यहाँ पे पैरा पोजीशन में अगर मिथाइल प्रेजेंट है तो उस केस में तो CHO ऑर्थो में ही आएगा। ये रिएक्शन का मैकेनिज्म देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म, क्योंकि हम देखें किस तरह एक और किस्म का प्रोडक्ट भी तो बन सकता है। एक और किस्म का क्या प्रोडक्ट बनेगा अगर हमारे ब्लॉक्ड है ना, अगर हमारे पैरा पोजीशन में कुछ प्रेजेंट है, पैरा पोजीशन में हमारे यहाँ ये प्रेजेंट है अगर मिथाइल ग्रुप, उस केस में क्या होगा, मिथाइल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या बन पाएगा, देखिए उस केस में जब हमारा CCl2 अटैक करेगा तो ऑर्थो पोजीशन से भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन पैरा में भी आता है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज होके CCl2 ने कहाँ अटैक करा, क्योंकि ये थोड़ी है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन जब होता है तो ऑर्थो पैरा, बिकॉज फिनॉल इज बेसिकली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो ये पैरा पोजीशन में अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है तो अटैक इलेक्ट्रोफाइल का पैरा पोजीशन में भी तो हो सकता है, लेकिन पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है, पैरा पोजीशन में एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे आ गया CCl2 यानी कि डाइक्लोरोकार्बीन, ऑर्थो में अटैक किया तब तो ठीक है, सैलिसल्डिहाइड बना, ऑर्थो के अटैक से इस किस्म का है हमारा प्रोडक्ट बन गया। लेकिन एक प्रोडक्ट और बनने की संभावना है, वो क्या है कि ये पैरा पोजीशन में अटैक करे, पर पैरा पोजीशन में कोई H पॉजिटिव तो है नहीं जो निकल सके, ठीक है, बिकॉज जब ये H पॉजिटिव निकलेगा तभी तो ये पूरा एरोमेटिक रिंग बनेगा इस किस्म से, H पॉजिटिव यहाँ तो, पर यहाँ H पॉजिटिव थोड़ी है, ये तो मिथाइल ग्रुप है, ये तो निकल नहीं सकता है Me पॉजिटिव के फॉर्म में, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो होगा जब एसिडिफाई करेंगे तो वो होगा CHCl2। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी फॉर्म्ड, यानी हमारा ये दूसरा किस्म का ये कैसा प्रोडक्ट हो गया, साइक्लोहेक्सा डाइईन ऑन, ऑन कैसे, C डबल बॉन्ड O ऑन, डाइईन कैसे, दो डबल बॉन्ड है, तो हमारा ये क्या बन गया, ये जो दूसरे किस्म का प्रोडक्ट बन सकता है वो है हमारा cyclohexadienone. So cyclohexadienone can be formed also if we have carbon dichlorocarbene attacking a phenol with a blocked पैरा पोजीशन। अगर पैरा पोजीशन में कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ब्लॉक्ड का मतलब, उस केस में हमें ऑर्थो पोजीशन में तो CHO आएगा ही आएगा, ये प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, साथ में ये प्रोडक्ट भी बनेगा यानी कि साइक्लोहेक्साडाइइनोन, इस किस्म का प्रोडक्ट। अब देखें ये भी फिनॉल है विद OCH3, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, OCH3 जिसको हम कहते हैं ग्वाइकॉल है, इसका नाम, मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है इस केस में, यहाँ मिथॉक्सी ग्रुप जहाँ प्रेजेंट है ये ऑर्थो पोजीशन में, तो हमें जो CHCl3 NaOH के अटैक से मिला, ऑर्थो ब्लॉक्ड है ना यहाँ पोजीशन, तो उस केस में हमारे क्या बनेगा, उस केस में जो हमारा कंपाउंड बनेगा तो हमें ये ग्वाइकॉल जो है ये कंपाउंड जो देगा पैरा पोजीशन में CHO का अटैक, इसको हम कहते हैं वेनिलीन। अटैक कहाँ हो रहा है, पैरा पोजीशन में, ठीक है, पैरा पोजीशन में अटैक हो गया हमारा, ये बन जाएगा वेनिलीन। वेनिलीन इज अ वेरी नाइस कंपाउंड हैविंग अ गुड स्मेल, हैविंग अ नंबर ऑफ यूजेस, ये बहुत जगह फ्लेवरिंग के फॉर्म में भी यूज होता है, फ्लेवर देने के लिए वेनिलीन। और इसके अलावा इसके और भी यूजेस हैं, और अगर ये तो ग्वाइकॉल है ना, जब मिथॉक्सी ग्रुप है फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन में, इसको कहते हैं, इसका जो कॉमन नाम है ऑर्थो मिथॉक्सी फिनॉल का वो है ग्वाइकॉल, उससे वेनिलीन मिलती है। अब अगर हम कैटिकॉल यूज करें, यानी कि जब हमारे पास दो OH ग्रुप प्रेजेंट है और उसमें अगर रीमर-टीमन रिएक्शन हो, कैटिकॉल ना, दो OH ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है इसमें ऑर्थो पोजीशन में, तो उस केस में जो हमें मिलता है वो क्या है, देखिए वो दोनों ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड, तो CHO यहाँ पे आएगा पैरा में,
तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको कहेंगे 3,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, 3,4 डाइहाइड्रोक्सी 1 2 3 4, तो 3,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। और अगर जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि हम CHCl3 ना यूज करके, क्लोरोफॉर्म ना यूज करके कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करें, तो उस केस में हमें सैलिसैल्डिहाइड ना मिलके सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। अब ऐसा क्यों होगा, तो इसमें हम चलें थोड़ा सा पहले मैकेनिज्म में देखें। जब हमने CCl2 यूज किया था, CCl2 यहाँ से H पॉजिटिव निकला, बन गया CHCl2, पर जब CCl4 यूज करेंगे तो हमें यहां मिलेगा एक Cl निकला, तो CCl3, ठीक है। यहां पे देखिए ये CCl4 यूज करा हमने जब है, तो उस केस में जो अटैक होगा ना हमारे पास यहाँ पे, उसमें 2 OH ना आके क्या आएंगे, 3 OH, क्योंकि 3 हमारे पास Cl है, यहाँ पे तीनों Cl निकलेंगे एक एक करके इसके साथ। यहाँ पे Cl यहाँ पे जो बना ना, इससे ये CHCl2 था, तो यहाँ पे तो उस केस में क्या रहेगा हमारे पास, OH जब निकलेंगे तो C अल्टीमेटली H2O निकला, तो रह गया COOH। तो ऑटोमेटिकली जो हमें कंपाउंड मिलेगा, वो कंपाउंड जो होगा वो सैलिसैल्डिहाइड ना होकर के क्या होगा, सैलिसिलिक एसिड। तो रीमट-इवन रिएक्शन का एक वेरिएशन है कि वी आर यूजिंग CCl4 इंस्टेड ऑफ CHCl3, देन इन दैट केस वी विल गेट सैलिसिलिक एसिड. Salicylic acid will be formed rather than getting our what we call salicylic. मतलब हमने सैलिसिलिक एसिड बनाने की 2 ही मेथड्स यहाँ पढ़ ली। कौन सी 2 मेथड्स थी, पहला तो हमने पढ़ा कोल्बे-श्मिट रिएक्शन और दूसरे हमने पढ़ा रीमट-इवन रिएक्शन। रीमट-इवन रिएक्शन से आमतौर पे बनाया जाता है सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड इजीली बन जाता है डाइक्लोरोकार्बीन से, है, डाइक्लोरोकार्बीन से हमारा सैलिसैल्डिहाइड बन गया। लेकिन अगर हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड हो तो उस केस में वी आर लेफ्ट विथ CCl3, एक Cl नेगेटिव निकल गया तो बच गया क्या, क्योंकि चारों तरफ से खींचेगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर, चार जो लगे हुए हैं Cl, तो वो क्या करेगा, Na पॉजिटिव विल पुल आउट 1 Cl नेगेटिव, तो वी विल बी लेफ्ट विथ CCl3। CCl3 में तीनों Cl जब निकले तो कार्बन में लग जाएंगे 3 OH OH OH, और 3 OH जब हैं तो वो H2O के फॉर्म में निकले, तो रह गया COOH सैलिसिलिक एसिड। और हमने देखा सैलिसैल्डिहाइड जो है वो अगर ऑर्थो पोजीशन में कोई ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे कि इस केस में ग्वाइकॉल, तो हमें देता है वेनिलीन, ऑर्थो पोजीशन में प्रेजेंट हो OH तो हमें देता है वो 3,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। और अगर हमारी पैरा पोजीशन उसकी ब्लॉक्ड हो, रीमट-इवन रिएक्शन कर रहे हैं और पैरा पोजीशन में ये ग्रुप प्रेजेंट हो, तो हमें 2 ग्रुप कंपाउंड टाइप के कंपाउंड मिलने की संभावना है। एक तो बनेगा CHO कौन सी पोजीशन में, नॉर्मल जो प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो पोजीशन में, मतलब ये सैलिसैल्डिहाइड OH और CHO। इसके अलावा पैरा पोजीशन में अटैक, क्योंकि फिनॉल्स हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो अगर ये कार्बन डाइक्लोरोकार्बीन जो है इलेक्ट्रोफाइल, ये पैरा पोजीशन में अटैक करे तो पैरा पोजीशन में ये CHCl2 के फॉर्म में ही रह जाता है, और हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो इस किस्म से साइक्लोहेक्साडाइनोन का डेरिवेटिव मिलेगा, जहां CHO ग्रुप नहीं लगा है बल्कि क्या लगा है, CHCl2। सो these are the 2 important electrophilic substitution reactions, name reactions, the Kolbe-Schmitt reaction and the Riemann-Tiemann reaction. Now salicylic acid itself is used to prepare these important compounds. You must remember aspirin, Celol and oil of wintergreen. ये 3 compounds जो हैं ये तीनों सैलिसिलिक एसिड से प्रिपेयर किए जाते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड का ट्रीटमेंट करें तो बनता है एस्प्रीन, क्योंकि एसिटाइलेशन O एसिटाइल डेरिवेटिव बनता है। लेकिन बाकी दोनों केसेस में जो है एस्टेरिफिकेशन हो जाता है COH पोजीशन में। अगर फिनॉल के ही एक और मॉलिक्यूल के साथ सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट करे तो बनेगा सेलॉल, और अगर मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करे तो बनता है मिथाइल सैलिसिलेट या ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।